पेज नंबर 142, 103. A person's peculiar habit. पेक्यूलियर मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर हैबिट जो उसी इंसान में है, हर किसी में नहीं होती, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेट, इडियोसिंक्रेसी, आइडियोलेक्ट या टैलेंट, तो उसे बोलेंगे इडियोसिंक्रेसी. 104. स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन. तो स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्पोर, ऑप्शन सी. 105. वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनीवन फॉर मनी. ऐसा व्यक्ति जो मनी के लिए कोई सी भी जॉब करने के लिए तैयार है, इवन क्राइम भी, तो उसे बोलते हैं मर्सिनरी, ऑप्शन ए, 105 का ए. 106. एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री. ऐसा एक्शन जो कि बहुत ज़्यादा एंग्री कर सकता है लोगों को, तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेटोरी. 107. अ ह्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स. ऐसी ड्राइंग जो कि हल्की सी मजाकिया होती है और करंट इवेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उसे क्या बोलते हैं? स्केच, इलस्ट्रेशन, कार्टून या स्किट. उसे बोलते हैं कार्टून. जैसे पेपर्स में बहुत सारे कार्टून आते हैं. 108. एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग. दया करके किसी को मार देना, यानी अगर कोई इंसान जीवित बहुत ज़्यादा तड़प रहा है तो उसको दया करके मृत्यु दे देना, उसे बोलते हैं यूथेनेशिया. ये हमने पढ़ा था, पैसिव यूथेनेशिया सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया. 109. वॉकिंग इन स्लीप. स्लीप में वॉक करना, उसे बोला जाता है सोमनैम्ब्यूलिज्म. सोमनैम्ब्यूलिज्म. 109. वॉकिंग इन स्लीप को बोलते हैं सोमनैम्ब्यूलिज्म. 110. A person who leaves his own country in order to go and live in another, that is known as emigrant. EMIGRANT. ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी देश छोड़ के किसी दूसरे देश में रहने जाता है, उसे बोलते हैं एमिग्रेंट. यानी जो छोड़ गया वो दूसरे देश में जाके रहने लगा, उसे बोलेंगे एमिग्रेंट. 111. शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर. कोई भी चीज़ जो कि अच्छे से नहीं हुई है, इम्प्रॉपरली हुई है, उसके लिए डिसलाइक शो करना, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, प्रिम, PRIM, प्रिम. 112. दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. ऐसी चीज़ जो कि अवॉइड नहीं कर सकते, जो कि होना ही है, जो कि होके ही रहेगी, उसे बोलते हैं इनएविटेबल. जो कि होना ही है या फिर होकर रहेगा. विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल. 113. आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन. आर्टिस्टिक जिसमें आर्ट भी हो, म्यूज़िक भी हो, ड्रामा भी हो, इस तरीके की इंटरप्रिटेशन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑप्शन डी, रेंडिशन. RENDITION, रेंडिशन बोलते हैं इसे, जिसमें आर्ट भी हो, म्यूज़िक भी हो, ड्रामा भी हो. 114. वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल. ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी सर्विस या फिर अपनी सेवाएं अपने मन से फ्री में देता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी, वॉलंटियर. 114 का होगा ऑप्शन सी, वॉलंटियर. 115. वन हु इज़ ऑलवेज इन डाउट. हमेशा जो डाउट में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? स्केप्टिक. ऑप्शन ए, SCEPTIC, स्केप्टिक बोलते हैं उसे. 116. अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स. स्लेव्स का कलेक्शन या फिर जो दास लोग होते हैं उनका कलेक्शन, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉफल, क्रू, कंपनी, कॉर्टेज, तो उसे बोलते हैं कॉफल. COFFLE, कॉफल बोलते हैं. 117. अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी. एक प्रोफेशनल सोल्जर, एक ऐसा सोल्जर जो बहुत ज़्यादा माहिर है अपने काम में, स्किलफुल है, और उसको हायर किया गया है किसी दूसरे देश की आर्मी में काम करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? मर्सिनरी बोलेंगे. यानी जो पैसों के लिए कहीं भी काम कर रहा है, दूसरे देश में भी काम कर रहा है. 118. नॉट लाइकली टू बी ईजीली प्लीज. ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से खुश नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? फास्टिडियस. उसे बोलते हैं फास्टिडियस. नॉट लाइकली टू बी ईजीली प्लीज्ड, फास्टिडियस बोला जाता है उसको. 119. अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई. ऐसा व्यक्ति जो कि आँखों की बीमारी को देखता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूलिस्ट. ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं उसको. द पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई इज नोन एज ऑक्यूलिस्ट. उसे बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट. 120.
द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की या फिर इंसेक्ट्स या फिर मच्छरों की या फिर कीड़ों की अगर हम स्टडी को बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी बोलते हैं उसको। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज और हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जैसा व्यक्ति जो कि अपनी ज़िंदगी दूसरे के लिए वेलफेयर के लिए कुर्बान कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं उसे, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों का वेलफेयर चाहता है हमेशा, एल्ट्रुइस्ट। 122, अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ज्ञान को ज़्यादा शो ऑफ करता है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, उसे बोलते हैं पिडेंट। PEDANT, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है उसे बोलते हैं पिडेंट। PEDANT। 123, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई लॉ जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाई उसे क्या बोलते हैं? दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अवर पॉलिटिक्स क्लास, उसे बोलते हैं स्टैच्यूट। STATUTE, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसी बॉडी जो कि लॉ के अंदर दी हुई है, तो लॉ को क्या बोलते हैं? स्टैच्यूट बोलते हैं। 124, एन एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, ऐसा जब हम पास्ट में देखने लगते हैं या फिर पास्ट में देखने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट्रोस्पेक्टिव। This also we have studied in our politics class that whenever a law which can be applied in the past or in the past tense also, it means अगर हम बैक में भी उस किसी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आर्टिकल 20 दैट एनी लॉ विच इज रिलेटेड टू क्राइम cannot be a retrospective law. Article 20 gives this protection to a convict. तो retrospective मतलब पास्ट में पीछे देखना। 125, मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, ऐसी मेडिसिन जो कि पॉइजन का तोड़ हो, पॉइजन के खिलाफ काम करे, पॉइजन को रोके, उसे बोलते हैं एंटीडोट। 125 का बी। 126, कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, पोएम्स का कलेक्शन उसे बोलते हैं एंथोलॉजी। ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि संगम लिटरेचर के अंदर बहुत सारे एंथोलॉजीज़ हैं। इत्तुत हो गई यानी 8 एंथोलॉजी हैं जो हमने संगम लिटरेचर में पढ़ा था। 127, वन हु स्टडीज़ मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो कि आदमियों के बारे में मतलब इंसान के बारे में पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और वन हु स्टडी ह्यूमंस उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। 128, एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ, कोई ओपिनियन जो कि पॉपुलर, जो ज़्यादातर जो जन भावना के खिलाफ अगर कोई अपनी ओपिनियन रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? हेरेसी। HERESY, हेरेसी बोला जाता है। 128 का ऑप्शन डी। 129, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज़ द बर्ड्स, ऐसा व्यक्ति जो कि साइंटिफिक स्टडी करता है बर्ड्स की उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, वन हु स्टडी बर्ड्स, ornithologist। 130, something which is imagined to be real but actually does not exist, ऐसी चीज़ जो कि हम रियल समझते हैं लेकिन वो रियल होती नहीं है उसे क्या बोलते हैं? फिगमेंट। FIGMENT, फिगमेंट। 131, someone having many skills, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे स्किल्स हैं उसे बोलते हैं वर्सेटाइल, ही इज़ अ वर्सेटाइल पर्सन। 132, टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना उसे क्या बोलते हैं? कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट यानी जैसे बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया, दैट मीन्स बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया या फिर एक तरीके से कब्जा कर लिया उस पर। 133, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी, पुराने पढ़े हुए स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? किसी भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उसे बोलते हैं एल्यूमिनस या एल्यूमिनाई, ऐसे बोला जाता है। तो 133 का ऑप्शन ए। 134, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं, तो ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर पार्क होते हैं एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स वगैरह, उसे बोलते हैं हैंगर। HANGER, हैंगर बोलते हैं। 135, अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस,
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर कोई कहानी सुनाता है तो उसे बोलते हैं एनेक्डोट, ANECDOTE। 135 का C। 136 अ पोएम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन की पोएम को क्या बोलते हैं? सोनेट, SONNET C। 137 इनकैपेबल ऑफ एरर, ऐसा व्यक्ति जो कि एरर नहीं कर सकता उसे बोलते हैं इनफैलेबल, यानी जो गलत नहीं हो सकता, इनफैलेबल बोलते हैं। 138 वन हु बिलीव्स एवरीथिंग ही और शी हियर्स, ऐसा व्यक्ति जो कि कुछ भी सुन के मान लेता है या बिलीव कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? क्रेडुलस, क्रेडुलस या फिर गुलेबल बोला जाता है उसे, ऑप्शन ए क्रेडुलस। 139 एन अलाउंस मेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, जब डाइवोर्स होता है तो कुछ पैसे दिए जाते हैं फीमेल को, उसे क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। 139 का ऑप्शन ए। 140 वाइल्ड इमेजिनेशन, ऐसी इमेजिनेशन जो कि उथल पुथल या फिर बहुत ज़्यादा वाइल्ड सी हो उसे क्या बोलते हैं? फैंटेसी। 141 आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल, मेटल के साथ में काम करना या मेटल्स पे काम करना उसे क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। 142 अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स रखी जाती हैं एवियरी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 143 अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे कोई गैदरिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रीगेशन, जैसे कॉन्ग्रीगेशन हुआ था संगम घाट पे जब अभी महाकुंभ हुआ था, तो कॉन्ग्रीगेशन ऑफ हिंदूज एट संगम इन प्रयागराज, तो ये बोला जाएगा कॉन्ग्रीगेशन यानी रिलीजियस जमावड़ा या रिलीजियस मीटिंग। 144 वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो कि डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी बनाता है, उसे बोलते हैं लैक्सिकोग्राफर। 144 का ऑप्शन डी। 145 सबमिशन टू ऑल दैट हैपेंस एज इनएविटेबल, मतलब कि जो भी कुछ होने वाला है या जो होकर रहेगा उसके सामने नतमस्तक हो जाना, उसे क्या बोलेंगे? फैटलिज्म, FATALISM। 146 अ पर्सन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको आप आसानी से बुद्धू बना सकते हो या फिर बेवकूफ़ बना सकते हो उसे क्या बोलते हैं? गलेबल। 146 का डी। 147 लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसा कुछ जो कि बहुत कम समय के लिए रहे उसे क्या बोलते हैं? एफीमेरल, ऑप्शन बी एफीमेरल। 148 रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मतलब ऐसे मैनर्स या फिर रूल्स जो कि सोशली अच्छे माने जाते हैं, एटिकेट्स, ऑप्शन ए एटिकेट्स, आपके मैनर्स आपके एटिकेट्स अच्छे हैं या नहीं, जैसे हम यूज़ करते हैं। 149 वन हु इज़ अनेबल टू पे वन स्टेप, ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, बैंकरप्ट, ऑलरेडी कॉमर्स में पढ़ा होगा। 150 इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट को उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। नाउ वी हैव डन टिल 150, यहाँ तक रहने देते हैं।